नाज़रीन, बात करेंगे अडियाला जेल के अंदर आज हुई डेवलपमेंट्स के बारे में कि आज अडियाला जेल रावलपिंडी में क्या कुछ हुआ। आज बड़ी तफसील से आपको सारी चीजें बताएंगे। आज 8 सितंबर है और दिन है पीर का, और आज सारा दिन क्या कुछ हुआ अडियाला जेल में उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे बड़ी जल्दी के साथ। आपको बताएं कि आज बड़ी गैर मामूली सूरत हाल थी अडियाला जेल में। आज जहां इमरान खान के केसेस की समाअत थी, इमरान खान की बहन अलीमा खान अपने भाई इमरान खान की जो केसेस की समाअत के लिए वहां अपीयर हुई थी, हाजिर हुई थी, और आज पीटीआई के कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिली जो वहां पर मौजूद वहां पर एक गैर मामूली सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहे थे। बहुत सारे कारकुनान से हमने बातचीत की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे कारकुनान ने बताया कि आज जो तैयब बलोच हैं उनका मुहासबा होने जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज अडियाला जेल में जब इमरान खान की बहन अलीमा खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहां जो तैयब बलोच हैं उन्हें पीटीआई कारकुनान की जानिब से, मुश्तल कारकुनान की जानिब से कहना ज्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन, मुश्तल कारकुनान की जानिब से तैयब बलोच को मारा पीटा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा, हुआ क्या, सिरे से आपको तफसील बताने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अडियाला जेल में मौजूद था, इमरान खान की रूटीन के मुताबिक जो केसेस अडियाला जेल में जिनकी समाअत होती है वो चल रहे थे। अलीमा खान आई और तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था जब अलीमा खान अडियाला जेल के अंदर एंटर हुई, और जब अलीमा खान अंदर एंटर हुई तो कारकुनान की तादाद में अडियाला जेल में इजाफा होना शुरू हो गया था। और जब अलीमा खान के आते ही कारकुनान एक बड़ी तादाद में नमूदार होना शुरू हुए तो पुलिस की जानिब से कारकुनान को अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से धकेल कर वो थोड़ा सा तकरीबन 1 मील दूर यानी कि आगे कर दिया गया। आगे जो गांव की जानिब जो रास्ता जाता है अडियाला जेल से 5 नंबर गेट से आगे जो रास्ता जाता है उस साइड पे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे उन्हें आगे यानी कि कर दिया गया, धकेल दिया गया पुलिस की मदद से। अच्छा, जब केस की समाअत खत्म हुई तो मैं गेट नंबर 5 पर मौजूद था, तो हमने देखा कि अलीमा खान की गाड़ी बाहर आती है और अलीमा खान की गाड़ी के आगे और पीछे बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद होते हैं। पीटीआई के जो रहनुमा है, जो मुख्तलिफ इलाकों से हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं वो आए होते हैं। कोई कराची से आया होता है, कोई बेनजीराबाद से आया होता है, कोई कहाँ से, इस तरीके से यानी दूर दराज इलाकों से सफर करके तो अडियाला जेल पहुंचते हैं। अच्छा, इसकी प्लानिंग जो है वो उस रोज से हुई जब अलीमा खान पे ये अंडे का अटैक हुआ, और अंडे के अटैक से लेके आपने जैसे देखा कि अलीमा खान की बहन इमरान खान की बहन अलीमा खान, इमरान खान की जोजा बुशरा बीबी जो इस वक्त पाबंद सलासल है, उनकी बहन की जानिब से ट्वीट सामने आता है जिसे मोहसिन नकवी रीकोट करते हैं। उस ट्वीट के अंदर जो अलीमा जो बुशरा बीबी की जो बहन है, सकी बहन, वो ट्वीट करती हैं और अपने यानी शौहर की बहन अलीमा खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाती हैं, और वो ये एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं कि ये एक ड्रामा है। ये बुशरा बीबी की बहन ट्वीट करती हैं जिसे रिकोट करते हैं सीएम पंजाब मोहसिन नकवी, बकायदा तौर पर इस ट्वीट को रीट्वीट करते हैं, रिकोट करते हैं, और ये मामला एक तरफ। दूसरा जी, आज जब अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से अलीमा खान की गाड़ी बाहर आती है और उनका काफिला जब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह चलने मामूल से हट के, क्योंकि अलीमा खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स की बिना पर आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाली जो जगह हैं वो तब्दील करना पड़ती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह मुख्तस की गई थी उस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक और जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई, और वहां पर पुलिस की तादाद यानी मौजूद थी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और इसके अलावा गाड़ी जो है वो जब रवाना हुई गेट नंबर 5 से अलीमा खान की, तो पीछे वीगो डाले थे, आगे उनके कारकुनान की गाड़ियां थी, तो मैं पीछे मौजूद एक वीगो डाले पर चढ़ गया और उनकी गाड़ी के विजुअल्स रिकॉर्ड करने लगा। अच्छा, जब मेन स्टेज के पास जहां पर डाइस पड़ा था, जहां पर तमाम मीडिया चैनल्स के लोग खड़े थे, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी थी, वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां क्या देखा वहां पर जो सहाफी हजरात थे वो बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसके साथ साथ पीटीआई कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, क्योंकि बहुत दूर दराज से लोग आए हुए थे और हर कारकुन की, हर लीडर की ये कोशिश थी कि मैं सामने जो है वो कैमरे के आ जाऊं, मेरी शक्ल आ जाए, मेरी हाजिरी लग जाए। अब इसी गहमा गहमी में थे कि बुशरा जो अलीमा खान है वो गाड़ी से नीचे उतरती हैं, और जब वो गाड़ी से नीचे उतरती हैं तो उन्हें जो कारकुनान होते हैं, जो उनके मोटे ताजे हट्टे कट्टे जो कारकुनान थे, वो एक हसार की सूरत में चारों तरफ से घेर के, हाथों में हाथ डाल के, एक चेन की सूरत में उन्हें जो है वो सेंटर में अलीमा खान चल रही होती है और एक चेन की सूरत में उन्हें डाइस तक ले जाते हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी होती है। वहां अलीमा खान पहुंचती हैं डाइस पर, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अब जब वो डाइस पर पहुंच जाती हैं तो हर कारकुन की, हर लीडर की ये कोशिश होती है कि मेरी शक्ल जो है वो कैमरे में आनी चाहिए, जिसकी वजह से कैमरामैन्स, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी चैनल्स के कैमरामैन होते हैं,
वो इस चीज से मुतासर होते हैं, उनके कैमरा में जो है वो फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से वो सारे लोग आगे खड़े हो जाते हैं बेढंग तरीके से, बेहंगम तरीके से। तो उन्हें कैमरामैन जो है वो थोड़ी देर के लिए बायकॉट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कैमरामैन ने कहा कि आप अपने कारकुनान को, अपने लीडर्स को जो आए हुए हैं, आपके मेहमान हैं, आप इन्हें साइड पे करें, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने कैमरास को रेडी करेंगे। अलीमा खान अब जो है वो इस कश्मकश में होती हैं, अपने कारकुनान को तहम्मुल की तरफ लेकर जाने की कोशिश करती हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं कि आप बैठ जाएं, आप थोड़ा सा पीछे हट जाएं, आप इस दायरे को वसी कर दें ताकि जो कैमरामैन हैं उन्हें कवरेज में रुकावट ना हो। इसी दौरान हमने देखा कि सहाफ़ी कुछ जो है वो नीचे बैठे होते हैं, जो डिजिटल मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी होते हैं, वो अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज की खातिर वहां पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने अपने अपने कैमराज, अपने अपने मोबाइल्स ट्राइपॉड पर लगा के डाइस के नीचे और कैमरामैन के बिल्कुल फ्रंट साइड पर वो बैठे होते हैं और वो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इतने में ये सारे लोग ये कर ही रहे होते हैं कि तैयब बलोच साहब जो है वो बिल्कुल सेंटर में नीचे बैठे हुए होते हैं और एक सहाफ़ी उनसे सवाल करता है और वो सवाल जो है वो सहाफ़ियों के हकूक से रेलेवेंट होता है। और इसी दौरान जब उस सहाफ़ी का सवाल खत्म होता है तो तैयब बलोच जो बोल टीवी के नुमाइंदा हैं वो सवाल करते हैं। वो सवाल ये होता है कि मैडम आप ये जो मेरे खिलाफ मुहिम चल रही है कि आप इसकी मजम्मत करती हैं। अब ये सवाल उनका जो यानी कि बयान करने का अंदाज होता है वो थोड़ा सख्त होता है, जिसकी बिना पर एक वकील जो पीटीआई के वकील हैं नईम हैदर पंजोता, वो जो है वो कारकुनान को कहते हैं कि इसकी फेंटी लगाओ, ये बदतमीज, इसको जुर्रत किस तरह हुई इसकी बोलने की, इसको इस तरह बात करने का पता नहीं है, हर बार ये ड्रामेबाजी करता है, इसको फेंटा लगाओ। इसी दौरान जो पीटीआई के मुश्तल कारकुनान होते हैं वो बाकायदा तौर पे तैयब बलोच को गिरबान से पकड़ लेते हैं और कोई लातों से उसे पीट रहा है, कोई घूसे मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है। तो ये जी सिस्टम जो है वो चल पड़ता है। और उसके बाद जो सहाफ़ी होते हैं वो अपने सहाफ़ी भाई पर, अपने पेटी भाई पर होता हुआ ये सितम, होता हुआ ये जुल्म देखकर बर्दाश्त नहीं करते। अब वो सहाफ़ी तैयब बलोच की हिमायत में खड़े हो जाते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, उसे धकेल कर पीछे ले जाते हैं और मुश्तल कारकुनान उसे मारते पीटते आगे की ओर बढ़ते हैं। और एक बहुत सारे 2-3 चेहरे ऐसे हैं जो इंतहाई मुश्तल कारकुन थे, इंतहाई पीटीआई के आप ये कह लें कि वाहियात कारकुन थे, हुल्लड़बाजी करने वाले कारकुन थे और उन्होंने बाकायदा तौर पे जी ये मामलात किए और ये चीजें करके तो उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मामलात खराब करने की कोशिश की, चीजों को इंगेज करने की कोशिश की। अच्छा, अब क्या होता है कि पीटीआई नैरेटिव बिल्ड करती है कि ये देखें जी, ये तो वो जो अपना भाई लोग हैं वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर रहे हैं। अब ये जो तशद्दुद कर रहे हैं, अब ये जो मुश्तल कारकुनान है, ये जो सहाफ़ी पर तशद्दुद कर रहे हैं, ये पीटीआई के कारकुन हैं, ये पीटीआई के कारकुनान हैं, इन्हें ऑन करते हैं पीटीआई वाले, वो डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि फुटेजेस में वो उनकी लीडरशिप के साथ खड़े होते हुए देखे जा सकते हैं, वो बातचीत करते हुए देखे जा सकते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि वो जो कारकुनान थे वो उस लीडरशिप के साथ जब सुबह से शाम तक मौजूद थे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइम आया तो जब नईम हैदर पंजोता जो कि पीटीआई के वकील हैं, इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने ये ऐलान किया कि इसकी फेंटी लगाओ, तो उन्होंने फेंटी लगाना शुरू कर दी। अब यहां पर बहुत सारी चेन गोइयां, पेशन गोइयां हो रही हैं कि ये प्री प्लान्ड यानी कि तशद्दुद था। ये जो तशद्दुद किया गया सहाफ़ी तैयब बलोच पर, ये प्री प्लान था और ये वाकयातन प्री प्लान था। एक ट्वीट भी ज़ेरे गर्दिश है जिसमें सहाफ़ी तैयब बलोच की जो कि अडयाला जेल के बाहर आज 8 सितंबर 2025 को खड़े हुए थे, किसी ने खुफिया तौर पर उनकी एक तस्वीर निकाली, उसके ऊपर रेड सर्कल लगाकर उसे ट्वीट कर दिया और कहा कि आज इस जवान की, आज इस स्टाउट सहाफ़ी की फेंटी लगाई जाएगी। यानी कि एक ऐसा बीच में ही कोई कारकुन, कोई मुश्तल कारकुन, कोई इंतशार ज़हनियत का कारकुन जो है वो ये पहले से मंसूबा बना कर आया था कि आज जी इस रेड सर्कल जिसकी शक्ल पे लगाया गया इसकी फेंटी लगाई जाएगी। यानी कि सवाल करना आपको इतना नागवार गुजरे कि आप जो है वो एक सहाफ़ी को जो है वो आप लंबा कर दें, उसे अपना मारना पीटना शुरू कर दें, उसे आप उसकी जान को खतरे में डाल। तैयब बलोच की जानिब से सवाल किया गया कि मेरी जान को खतरे में डाल दिया गया, ट्विटर पर मेरे खिलाफ मेरा नाम ले लेकर मुहिम चलाई जा रही है, तो आप क्या इसकी मजम्मत करती हैं? जिस पर पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता ने कहा इसे पकड़ो जरा, ये इतना बकवास करता है, इतना बोलता है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामेबाजी करता है, ये भाई लोगों का टाउट है, इसे मारो। अब क्या हुआ? अब उन्होंने पकड़ लिया। अब इसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई कि यहाँ भाई लोगों के साथ क्या कनेक्शन है। वो तो सवाल कर रहे हैं अपनी जात का, वो सवाल कर रहे हैं अपने आप का, अपने नाम का कि मेरा नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लोग पूछते हैं, मैं एक चैनल का एम्प्लॉय हूं, मुझे जॉब से निकाल देंगे, मुझे ये कर देंगे, मेरी जान को खतरे में डाल रहे हैं। आपका कोई कारकुन उठे, कोई जाला उठे, वो मुझे फायर मार दे, इसका कौन जिम्मेदार है? उस पर जी इन्होंने तैयब बलोच को आज पकड़ा वहां पे और उसको शदीद मारा पीटा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे लातों मुक्कों घूसों से बाकायदा तौर पर उसे तशद्दुद किया उसके ऊपर। और जी तैयब बलोच भाग के पुलिस वालों के पास गया सहाफियों की मदद से और वहां जाके उसने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ लिया। उसके बाद एसपी साहबान ने नोटिस लिया अलीमा खान की प्रेस टॉक का। उसके बाद फौरी तौर पर तमाम सहाफी बरादरी ने बाइकआउट कर दिया। आज अलीमा खान की जानिब से जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी हडियाला जेल के बाहर में, जो इमरान खान से
हुई मुलाकात का अहवाल बताया जाना था अलीमा खान ने अपनी प्रेस टॉक के अंदर, वो जी नहीं हो सकी है। तमाम सहाफी कम्युनिटी ने उनकी प्रेस टॉक का बायकॉट कर दिया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो खत्म कर दिया गया, हजफ कर दिया गया। अलीमा खान हमें वहां पर मायूस कुन शिकस्ता हाल, शिकस्ता यानी कि शिकस्ता हाल वो वहां खड़ी हुई हमें नजर आई और वो वहां अकेली खड़ी थी और कुछ यूट्यूबर्स जो लाहौर से उनके साथ इंपोर्ट हुए थे, इस्लामाबाद पहुंचे थे, लाहौर से बाकायदा तौर पे खुसूसी पेशी की खातिर सफर करके इस्लामाबाद आए थे, रावलपिंडी अडयाला जेल पहुंचे थे। उन्होंने जी 4 मोबाइलों से, टोटल 4 मोबाइलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिकॉर्ड किया और जब ये 4 मोबाइल उनकी फेस के ऊपर प्रेस टॉक को कवर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो बड़े टीवी चैनल्स थे, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, वो तो मुकम्मल बाइकआउट कर चुके थे। अब जब ये सारा मामला हुआ तो क्या हुआ, बाइकआउट करने के बाद वो 4 मोबाइल अलीमा खान के मुंह पे और वो जी प्रेस टॉक कर रही हैं बेचारी वहां खड़ी होकर बड़ी शिकस्ता हाल और मायूस कुन चेहरे के साथ। अब क्या हुआ कि वहां पे जब ये 4 मोबाइल उन्होंने देखे, कारकुनान ने शर्म करके अपनी जेबों से मोबाइल निकाल लिए, यानी कि कोई 8-10 मोबाइलों से उन्होंने उस प्रेस टॉक को कवर किया और वो सारे अपने कारकुनान यानी कि खुद ही अपनी मदद आपके तहत ही मीडिया टॉक कर रहे थे। और यानी कोई सहाफी नहीं था, तमाम सहाफी बाइकआउट कर चुके थे, तमाम डिजिटल मीडिया के लोग जो इस्लामाबाद रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, वाबस्ता हैं, डिजिटल मीडिया पर काम करते हैं, उनकी जानिब से अलीमा खान की आज की प्रेस टॉक का बाकायदा तौर पर बाइकआउट किया गया। और जी ये सवाल करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तैयब बलोच को, जो कि सहाफी हैं और अरसा दराज से एक सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करते हैं, इस वाक़े की जी बाकायदा तौर पर एफआईआर कर चुकी है, एफआईआर के अंदर आज हो चुका है। अच्छा, जब प्रेस टॉक हो रही थी 8 मोबाइलों के साथ, तो अलीमा खान अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से रवाना हो गई और जब वो रवाना हुई तो जो वहां पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे, जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने वहां पर मौजूद जो कारकुनान थे, तैयब बलोच के पास एसएचओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आप हमें निशानदेही करें, कौन कौन से वो मरकजी किरदार थे जिन्होंने आप पर हमलावर हुए, हम उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाएंगे। हमने वहां पर देखा कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं। तकरीबन 8 से 10 अफराद को जो पीटीआई कारकुनान थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है और 8 से 10 पीटीआई कारकुनान को वहां से गिरफ्तार करने के बाद बाकायदा तौर पर वहां पर मुतलका थाने में शिफ्ट कर दिया गया है और उनके ऊपर बाकायदा तौर पर एफआईआर लॉन्च कर दी गई है। अभी तक की ये डिटेल्स हैं। कल मुलाकातों का दिन है, अडयाला जेल में एक बार फिर अलीमा खान हाजिर होंगी, इमरान खान से मुलाकात करेंगी और देखते हैं कि कल की पेशी में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तमाम तर चीजें हम आपको अडयाला जेल से बराह रास्त दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि वक्फे वक्फे से लम्हा बलम्हा आप तक जो टाइमली अपडेट्स हैं वो पहुंचती रहें। अपने मेजबान तैयब गुंदल को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।